मुझे भी पता था पहले कि पारसनाथ एक पहाड़ है, लेकिन वहाँ जाने के बाद हमको पता चला कि पारसनाथ एक रेवेन्यू विलेज है और पहाड़ मरंगबुरु है। लेकिन वहाँ जाने के बाद हमने देखा कि वहाँ तो कंक्रीटों का जंगल हो गया, जगह जगह मंदिर हो गया, और जो मेहमान बन के आए थे आज वो मालिक बन रहे हैं। यही सबसे बड़ी दुख की बात है। बोला जाता है कि हिंदू खतरे में है। आज आदिवासियों को लूटा जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आदिवासी खतरे में है सबसे ज़्यादा। लेकिन कुछ प्रतिनिधि इनको नज़रअंदाज करते हैं। सरना धर्म इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग आज़ादी का पहले से ही आए हैं। हम लोग यूरेशिया का जीन हमारे शरीर में नहीं है, हम लोग मूलवासी हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। हमारे साथ झारखंड ही नहीं बल्कि जो आदिवासी समाज है उसके सबसे बड़े चेहरे गुरु गोनके पंडित रघुनाथ मुर्मू जी के वंशज हैं, और आज उनसे हम कुछ जो आज देख रहे हैं कि आदिवासी समाज को लेकर काफ़ी बातचीत हो रही है और झारखंड के अंदर कई संवेदनशील मुद्दों पर बहस चल रही है। हम उनसे बात करेंगे और बात वहीं से शुरुआत हम करेंगे, इसलिए कि एक तरीके से पंडित रघुनाथ मुर्मू आप पंडित जो गुरु गोनके थे और आदिवासी समाज के लिए उन्होंने एक रास्ता, आप धर्म गुरु जो भी मान लीजिए वो थे, और उन्होंने जिस तरीके से हिंदू धर्म के लिए रामायण भगवत गीता उस तरीके से उन्होंने भी इसकी रचना की थी, जिसका नाम है हित्तल। जो हमारे पास है, देखिए हित्तल जो लोग समझते हैं, हालांकि ये ऑलचिकी जो भाषा है उसमें लिखी है, इसलिए हम ज़्यादा तो हम बात करेंगे। पहले सबसे बात वहीं से शुरुआत करेंगे। बड़ी बहस चल रही है। मुख्यमंत्री भी अभी एक दिन पहले ही कहा कि भाई कुछ लाख जो जैन इस धर्म में जैन धर्म वाली हैं उनको लिए ना, तो आपने अलग धर्म दे दिया। लेकिन हमारी संख्या तो 20 करोड़ के आसपास में पूरी देश में है, तो हमको अलग धर्म क्यों नहीं, सरना धर्म क्यों नहीं? सरना धर्म आदिवासियों के लिए कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है? सबसे पहले तो आप सभी को जोहार। थोड़ा अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है भीमवार मुर्मू और मैं पंडित रघुनाथ मुर्मू जी का बड़ा बेटा का छोटा बेटा हूँ। वो मेरे दादू हुए, मैं उनका ग्रैंडसन हूँ। देखिए, झारखंड में ये लोग कब आए मुझे पता नहीं, लेकिन मैं वहाँ जाने के बाद हमको बहुत दुख हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा 150 या 200 साल पहले आए होंगे। लेकिन हम लोग तो युगों युगों से हमारे संथाल भाई लोग वहाँ रहा करते थे। हम लोग पेड़, पानी, जंगल, पहाड़ को पूजते हैं, वहीं हमारा इष्ट देव रहते हैं मरंगबुरु। लेकिन वहाँ जाने के बाद हमने देखा कि वहाँ तो कंक्रीटों का जंगल हो गया, जगह जगह मंदिर हो गया। ऑक्सीजन का कमी ऐसे ही करके आएगा एक दिन। आप कंक्रीट बना रहे हो, मंदिर बना रहे हो, आपकी आस्था है। पारसनाथ की बात कर रहा हूँ। और जहाँ तक झारखंड सरकार की बात है, आप सभी मेरे से बेहतर जानेंगे कि इससे पहले कैसा हुआ और किस तरीके से हम आदिवासियों को ठगा जा रहा है। मुझे भी पता था पहले कि पारसनाथ एक पहाड़ है, लेकिन वहाँ जाने के बाद हमको पता चला कि पारसनाथ एक रेवेन्यू विलेज है और पहाड़ मरंगबुरु है। और वहाँ 15 ठो, जैसे टोला बोलते हैं, टोली बोलते हैं, उस पहाड़ के अंदर में 15 टोली है। तो वहाँ के लोगों से मिले, वहाँ के मुख्य पुजारी से मिले, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप होने के चलते और पूर्वज लोग सही दिशा नहीं दे पाए और ये लोग भी भूलते हुए गए। इसलिए पूजा में भी हो सकता है कि कमी हो रही हो, लेकिन हमारा सरना धर्म में उल्लेख है कि प्रेम तो सभी को करना चाहिए, पेड़ पौधा जानवरों से भी, लेकिन एक दूसरे का सहयोग भी होना चाहिए। और जो मेहमान बन के आए थे आज वो मालिक बन रहे हैं। यही सबसे बड़ी दुख की बात है। सरना धर्म पर हम बात कर रहे थे कि सरना धर्म आज आदिवासी के लिए कितना, समाज के लिए कितना जरूरी है। ये बात जब सरना धर्म पर बात चलती है कि भाई सभी को अगर धर्म कोड मिल गया तो आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि देखिए, आज 5 लाख 7 लाख आदमी को धर्म का कोड मिला है, हम लोग करोड़ों में हैं। और देखिए कि आइडेंटिटी की जहाँ तक बात है,
इसके लिए हम हो संथाल, मुंडा, उरांव, बिरहोड़, खड़िया, गोंड सभी हम लोग सरना धर्मावलंबी है। हिंदू में भी है, कोई काली माता को लेकर के गृह प्रवेश करता है, कोई गणेश भगवान को लेकर के गृह प्रवेश करता है, अपना अपना है। तो सरना धर्म में सबसे बड़ा इष्ट देव मरंगबुरु है और उनका शक्ति, उनका जो गर्मी है वो सूर्य को प्रदान किया है, ऐसा हमारा माइथोलॉजी कहता है। आज बड़ा मैंने आपको आश्चर्य होगा कि पहले हमारा संथाल भाषा को ठार भाषा बोला जाता था। ठार मतलब इशारों में बात, लेकिन पीओ बोर्डिंग ने कह दिए हैं कि संथाल इज द रिचेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। सभी भाषाओं से, क्योंकि चिड़िया बैठती है, हंडी बैठा है, बैल बैठी है, इस तरीके से लोग बात करते हैं, लेकिन हमारा में चेणे आपकन है, अलग अलग वर्ड होता है। और सरना धर्म इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग आज़ादी का पहले से ही आए हैं। हम लोग यूरेशिया का जीन हमारे शरीर में नहीं है, हम लोग मूलवासी हैं। और इस बात को लेकर के हमको बड़ा दुख होता है, जहाँ का भारत देश का माननीय मोदी जी, भारत देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, चीफ जस्टिस वो भी हिंदू है, प्रधानमंत्री भी हिंदू है, लेकिन सोशल मीडिया में कभी कभी देखता हूँ कि बोला जाता है कि हिंदू खतरे में है। आज आदिवासियों को लूटा जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आदिवासी खतरे में है सबसे ज़्यादा। लेकिन कुछ प्रतिनिधि इनको नज़रअंदाज करते हैं। एक पड़ोसी की बात कर रहा हूँ, जैसे ग्रैंडफादर का छुट्टी, जन्मदिन का छुट्टी के लिए हम लोग निवेदन किए थे। उड़ीसा सरकार ने पहले ही घोषणा कर दिया, बैसाख महीना का पूर्णिमा का दिन में उनका जन्मदिन है। जो ऐसे भी छुट्टी है, एनआई एक्ट में है, उसको घोषित किया जा सकता है। ममता मैडम, ममता दीदी, माननीय मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल, उनको जब जानकारी मिली तो नरेश मुर्मू जी के साथ हम लोग आवेदन किए थे। फिर 10 दिन 15 दिन में छुट्टी घोषित की है। झारखंड सरकार को भी बताया गया कि ऐसा हुआ है, सेम चीज़ आप रिपीट कर सकते हो। लेकिन दुख की बात है, अभी तक सरकार मौन है। और क्यों है, ऐसा तो नहीं कहना उचित कि गूंगा बैर है, तो लेकिन दिल को तो चोट पहुंचती है। पहुंचती। दिक्कत ये है ना कि जो दो गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे उन्होंने आपकी भावनाओं को समझा, ध्यान रखा, लेकिन यहाँ पर जो आदिवासियों के नाम पर सरकार चल रही है, आदिवासियों की रक्षा सम्मान के लिए सरकार चल रही है, फिर भी जो है आपकी भावनाएं, इसलिए कि पंडित रघुनाथ मुर्मू का, ठीक है, जो गैर आदिवासी वो भी जानते हैं कि उनकी क्या और एक चीज़ बोलना चाहूँगा। कलकत्ता गए थे, वहाँ आदिवासी भवन देखे, जो उड़ीसा में नहीं हुआ है, जबकि वेस्ट बंगाल में 5th शेड्यूल एरिया नहीं है, लेकिन संथालों की जनसंख्या बहुत है। और ममता दीदी ने वहाँ आदिवासी भवन बनाया। यहाँ आदिवासी स्टेट में आदिवासी भवन तो है नहीं शायद, है ना। तो क्या हेमंत सोरेन से नाराज़गी है उनकी? आदिवासी जो मुख्यमंत्री हैं उनको कामों को आप लोग किस तरीके से देखते हैं? इसलिए कि आप लोग समाज के अंदर रहते हैं, समाज को देखते हैं, इसलिए कि संथाल समाज से आते हैं। और हेमंत सोरेन जी से नाराज होने की तो बात नहीं है। काम काज उनके कैसे? काम काज और प्रखर होना चाहिए, सुधार आना चाहिए। अभी भी बहुत सारे डिमेरिट्स हैं। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे, इन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, और इसलिए कि जो लोग समाज में जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं, इनका कुछ भी कहना एक समाज पर फर्क पड़ता है। तो आपको आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद झारखंड। धन्यवाद।